सेब का पेड़ और किसान। एक बार एक जंगल के बगल में एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें एक पुराना सेब का पेड़ और अन्य पौधे, पेड़ और सुंदर फूल थे। जब किसान एक छोटा लड़का था तो उसने अपना अधिकांश समय सेब के पेड़ के साथ खेलने में बिताया। उन दिनों सेब के पेड़ ने उसे सेब का सबसे अच्छा हिस्सा दिया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सेब का पेड़ बूढ़ा हो गया और फलों को रोकना बंद कर दिया। अब जब किसान को पेड़ से कोई सेब नहीं मिल रहा था, तो उसने फैसला किया कि पेड़ बेकार था। इसलिए उन्होंने पेड़ को काटने और कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए अपनी लकड़ी का उपयोग करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि चूंकि पेड़ बूढ़ा और विशाल था, इसलिए उसे इसका इलाज नहीं करना था और यह शानदार फर्नीचर बना देगा। वह भूल गया कि एक लड़के के रूप में उसने अपना पूरा बचपन पेड़ पर चढ़कर और उसके सेब खाने में बिताया था। अब सेब का पेड़ पड़ोस में कई छोटे जानवरों का घर था। इसमें गिलहरी, गौरैया और पक्षियों और कीड़े की एक विशाल विविधता शामिल थी। जब किसान ने अपनी कुल्हाड़ी ली और पेड़ को काटने लगा, तो सभी छोटे जानवर नीचे आ गए। वे सभी किसान से विनती करने लगे। वे किसान के साथ इकट्ठा हुए और कहा, कृपया पेड़ को न काटें। जब आप छोटे थे तो हम आपके साथ खेलते थे, इस बहुत पेड़ के नीचे। यह हमारा घर है और हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। किसान अडिग था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंगामा बढ़ गया। कृपया न काटें और मेरे घर और बच्चों को नष्ट करें, गिलहरी रोया। कृपया न काटें और मेरे घोंसले को नष्ट करें, छोटे पक्षियों को रोया। कृपया सेब के पेड़ को न काटें, ग्रासहॉपर रोया। हालांकि किसान अपने बचपन और अपने जानवरों के दोस्तों को भूल गए। वह पेड़ को मुश्किल से काटने लगा। सभी छोटे जानवर हताश हो गए और किसी भी कीमत पर सेब के पेड़ की रक्षा करना चाहते थे। छोटे जानवरों ने कहा, जब आप खेतों में दूर हो रहे हैं तो हम आपके लिए गाएंगे। हम आपके छोटे लड़के की देखभाल करेंगे। वह रोएगा, बल्कि मनोरंजन और खुश हो जाएगा। आप हमारे गीतों को पसंद करेंगे और थक नहीं जाएंगे। हालांकि मदद के लिए उनका रोना बहरे कानों पर गिर गया। उनके सभी अनुरोधों के बावजूद किसान ने पेड़ को काट दिया। अचानक उसने कुछ चमकदार देखा। इसका निरीक्षण करने पर उन्होंने महसूस किया कि यह एक मधुमक्खी शहद से भरा था। वह थोड़ा ले गया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। शहद का स्वाद उसके अंदर के छोटे लड़के को जगाता है। अचानक उनके बचपन की यादें वापस आ गईं। शहद इतना अच्छा चखा कि वह और अधिक चाहता था। इसने उसके लिए खुशी की भावना ला दी। वह मुस्कुराया और कहा, यह अद्भुत स्वाद है। किसान के रवैये में बदलाव का एहसास करते हुए छोटे जानवरों ने एक साथ बात की। मधुमक्खी ने कहा, मैं हमेशा आपको मीठा शहद प्रदान करूंगा। गिलहरी ने कहा, मैं किसी भी राशि को साझा करूंगा जो आप चाहते हैं। पक्षियों ने रोया, हम जितने चाहें उतने गाने गाएंगे। अंत में किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी डाल दी। वह समझ गया कि पेड़ कई प्यारे जानवरों का घर था जो उसे बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता था। वह चाहता था कि उसका छोटा लड़का बचपन हो जो उसके पास था। किसान को एहसास हुआ कि सेब का पेड़ वह फलहीन नहीं था। उसके छोटे लड़के ने सेब के पेड़ को बचाया। उसने कुल्हाड़ी को फेंक दिया और छोटे जीवों से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और आप सभी अब शांति और सद्भाव में रह सकते हैं। छोटे जीवों ने मधुमक्खी को गहराई से धन्यवाद दिया। अगर किसान को बिहाइव नहीं मिला होता तो वे अब तक बेघर हो जाते। वे पुराने सेब के पेड़ में खुशी से रहना जारी रखते थे। नैतिक। प्रकृति में प्रत्येक और हर जीवित चीज कुछ उपयोग की है। हमें किसी भी जीवित चीज को नष्ट नहीं करना चाहिए।